प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 806 कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 113वीं शाम गढ़वाली भाषा के द्वितीय कार्यक्रम में आज हमारे इस पटल पर हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी एवं श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से, आदरणीय सुरेश मनमौजी जी जौनसार से, हमारे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, विवेक शर्मा जी इलाहाबाद से, आदरणीय चंदन प्रेमी जी दिल्ली से, और इस पटल की संचालिका आदरणीय सुनीता ध्यानी जी नैनी डाडा पौड़ी गढ़वाल से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं और सुंदर संचालन भी कर रही हैं कार्यक्रम का। आज गढ़वाली भाषा का द्वितीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ संचालिका महोदया सुनीता ध्यानी जी। बहुत सुंदर कवियत्री हैं, सुंदर लेखन है उनका और कहानियाँ भी बहुत सुंदर लिखती हैं। तो मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ सुनीता ध्यानी जी को। वो संचालन भी करेंगी और शुरुआत करेंगी आज अपनी कोई कहानी से। मैं अभिनंदन के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत आदरणीय सुनीता ध्यानी जी। धन्यवाद आदरणीय, और पटल को प्रणाम। आप सभी उपस्थित महोदयों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि आपने आदेश दिया है कि आज कहानी का होगा, तो कहानियां थोड़ी बहुत लिखी तो है मैंने, लेकिन उनका संग्रह किया नहीं था। कुछ एक जो इधर उधर छपी हुई है उनके है मेरे पास, उसमें से एक सुना देती हूँ मैं। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कि रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम हरिचंदन कुमय कुमय पंकयुतम मुनि वृंद गजेंद्र समान युतम तव नौमि सरस्वती पाद युगम। माँ सरस्वती आशीष बनाए रखे पटल पर और पटल के सभी साहित्यकारों पर। तो मैं शुरू करूँ दो। एक कहानी लिखे मिले, कहानी तो खैर बहुत थी लेकिन एकदम से बता घास और घसेरी। एक वो लिखे आई तो हमारे पहाड़ जो थे, पहाड़ों पहचानी घसेरी और लखड़ोली से हुई। घसेरी लखड़ेली और बुरास और हिलास और घुगती, ये पहाड़ पहचान छे। तो एक घास और घसेरी फर्ज कि एक दा गांव की बेटी बुआरी घास लेना खोनी ईड़ा डांड जई छे। ईड़ा डांड यानी मरचुला से इधर एक पर्वत श्रेणी सी है छोटी सी, तो वखा गणी ईड़ा डांड बोल दी। तो हम क्योंकि हम दुसान में हैं तो वखा की कहानी सुनी थी, तो पहले छाल बड़े घसेरवल छाल आंद चाहिए। और ये कभी गढ़वाल कुमाऊं की दोनों जगह की घसियारी वहां पे आती थी, अल्मोड़ा से भी और इधर पौड़ी की दुसान साइड है। तो वो उन्हें बड़े आया छा अल्मोड़ा जो जिला लग जा बिल्कुल दुसान था वखा के घसेर छाल वल छाल ईड़ा डांड ही छे। तो मरचुला शंकरपुर सड़कों मथी जो डांड उचे वेठन बोलती कि ईड़ा डांड पार्क, यो कार्बेट पार्क जो वो एक क्षेत्र है, यो कार्बेट पार्क का अंतर्गत आने क्षेत्र। तो ये कुमाऊं गढ़वाल या इन बोल सकता हूँ कि दुसाने की घासेरी लखड़ेली आंद छे बहुत दूर दूर बटी। तब घासे बहुत खैरी होन छे, घास मिलता नहीं था आसपास में। आज तरह नक्वलन पैथर बिठी की दुए घास उन्हें निकल जालू। आज अगर हम घास वास निकालना चाहें तो चारों तरफ घास ही घास है, बल्कि बाघ इसीलिए आ रहे हैं रास्तों में खेतों में और कोलनों का पैथर कि घास भी लंबू लंबू। और पहले घास नहीं होंछा तब घसेरी अंदर में चल जान है घास लेना खड़े। तो सल्ट नैनी डांडक सीमा में तो 7 गांव को बल एक ही पंदेर छाए। बोलते छाए कि 7 गांव में एक ही पंदेर जो वक्त डाला बोला कुछ नहीं छाए। अब तो बहुत पेड़ हो गए उधर। पहले बोलते छाए कि 7 गांव से एक, और अगर वो घिलमोड़ा या अल्मोड़ा जो भी बोल दोला वो घास होती थी तो वो एक भी डिल बनाया कर दिन छा कि एक हमारा लखड़ा चलनी ये हमारा कोई अगर वैसा काट के ली गए तो बोलते छाए कि हमारे घिलमोड़ा कुछ चली गई पोछ। मतलब इतनी खैरी होती थी घास और लकड़ी की वहां। हमार दादी बोली छाए कि बलुआ एक घिलमोड़ बुझे बाने बिल्लने हो जान छाए। और जे कि वो घिलमोड़ रहन छाए वो घिलमोड़ काटी हुए को डिल्लो बनाए के धर दो छाए। डिल्लो माने सिंडू,
सिंड बनाई दर्द छ या तब आग जलाना काम हुए थे लकड़ू बदल काम लीन छ। तो वो घसेरी जब जंगल बटे घास बिट कर लेके बाटा में आईनी घसेरी सुबह गांव चल के वाला घास जंगल चल के वाला घास वास काटोला बिट कर लेके जंगल बटे सड़के में आ गई। तो इमरा डांग और मरचुला होते हुए ये पौड़ी तक एक रोड जान तो वही रोड पर आ गई हूँ और उन्हें बटे मरचुला बटे एक कट जान अल्मोड़ा खड़े तो वही रोड पर आ गई। तो एक ही सौगड़ी बेटी बारी छे यानी एक दगड़े छे एक उम्र कर रहे वाली हंसी खेल निकल नहीं रावल आपस में जन करदा छी गसेरी लकड़ली तो उन बिट का विषय अच्छा विषण विषय छे ठट्टा मजाक करनी छे। अब ईदगाह में केवा है कि एक ट्रक आंद तो मजाक मगन भाई जे हम थबी ले जाओ तो मुने जाना छ तो मन मुंडम ले जानी गडला हम थबी यार हमर घास गडल थबी ले जाओ। अब क्या हो देखिए वो ड्राइवर रुक जाने थोड़ी देर मजाक हंसी मजाक हो तो बोले कि चलो बैठो बैठो तुम भी। तो अगर 8 घसेरी चाहता 8 का 8 घसेर गोल्या मेर बिठी गई वो जो बिछा गडोल वैसा देर एकल धार फिर एकल धार देखल धार और फटाफट में घसेर भी बैठ गई ट्रक में बैठ गई सभी बैठ गई तो खुश होगी कि चलो हम तो मुंडम लेकर चलन नहीं पड़ना तो जल्दी पहुंचूला। फटाफट ड्राइवर भी उतर लेके जखम तक बोले भाई जी रोक दे हम रुक जाओ रोक दी तो उतार दी घसेरी भी उतार दी वो लुटारो अपना कटोला मिलता अग्नि जान तो वो ट्रक जो है ट्रक में सब कटोला भैया आएगी। जब भैया आएगी तो सब पूरा पूरा पलूड़ी पछाड़ दी जोड़ी पछाड़ दी कि यो मेर बेटू छे मेर दाती छ दौड़ दे दे एक घसेरी रह गए वही गडो नहीं मिल ट्रक मछली छे। अब सब हक बक होगी सारा दिन आधा मतलब रूम दिन से बैठे आया छो दोपहर हो गई और घास कख कख गया घास गड़ल का गया और घास इतना प्यार होंछा क्या पर जान से प्यार होंछा और रोड बैठ गया कि मेरा तो घास की गड़ल नीचे में किला आवल का ट्रक सर छान मार दे ड्राइवर लुगा नीचे तो मिल के करन तो मोर की छोड़ दे तो मैं चढ़ा किला नीचे। अब मतलब कंफर्म है गई कि घास गड़ल चढ़ाई नीचे यार तो 8 अगर घसेरी छाई तो 7 ही गडोल है। अब हम जनी कनी करे क्या करो तो बोले कि इन करो कि ये सासू तो खतरनाक अब सासू तो गडोल तो छुट गया पर सासू तक के कारण इन करो कि जो रोटी लिया है अपरा तो वो भी खाना टाइम नहीं लगा कि तब तक तो ट्रक आगे छे ट्रक में बैठ गए तो रोटी निकाली हुई खड़बाल तो पेट भरी खाना खा घर जाए खाना नहीं खाए इन बोल के मेरे पेट में बहुत दर्द होना चाहिए मी कहता आज कुछ हुआ ही नहीं खांसी नहीं कटिया मतलब। अब वो ये प्लान बनाया हुई था खाना कोना का पर बैठा जो एक है दूधी रोटी रही रावल तो एक अब खा दे तो एक रोटी करी हुई था खूब खवा दे जन के कि सब बात तक भूख नहीं लगी तो खूब खाना खिला दिया तो वही बात हुई ना वो मटा पर बेटे का उठा या वही था क्या ले जान बैठ गई कि वो तू वो कह एक्टिंग कर कि मेरे तो पेट में पेटम पीड़ा हो गया बिल्कुल आदमोरी हो जाता और वो बिल्कुल हो गया उसने एक्टिंग करी कि मेरे से तो इटने ने वो अब जाग चल गई सासू अपरा गड़ल बिल्कुल यार सासू वो कम ले गई कि 2-3 बैठला 2-3 जो दगड़े ने छा उड़ पकड़वा बोलिए जी तुम्हार व्यर्थ था आज हम मरी लिया छो घर ये तो हम तभी नहीं कटन दे आई घास अब तो रह हम भी चला लिया छो दीदी चर पूरा लिया छो ही बानो ना हम भी लिया हमर सासुल भी हम तो डांटी मरण पर ये आज तुम्हार बारे बड़ी मुश्किल से एक तो पेटम जे होनो हाल दर्द और वो बनी वो भी मर गई डावल अब एक बार जब बहुत दर्द होएगा तो अब सासुलू कर तो शायद कुछ नहीं बोल सके चलो ठीक से भल कर तुम कि मेरे को था घर लियो पर फिकर तो वही था कि आज तो घास ही नहीं है गोरु थके दिन तो भीतर एक बड़बड़ाहट कर तो सासू की लोगों का बाहर घास गड़ कर लिया छे ये दिन भर फिरना खन गया और एक बात पेट पकड़ गया बड़बड़ाहट सड़बड़ाहट कार छे पर जो भी मतलब घर आ गया घास तो नहीं आई तो वह घास सासू छके एक बार मुंड अखड़े आ गया कि घास नहीं ले आए तो वो एक बार बुढ़िया जी शिकायत करन बैठ गया कि हम खड़ी धरी रावलिया ही नहीं ये थई कन के दर्द हो गया यार ये कन हो गया बा हमर आपके हाल मतलब बारीक फिकर उद का नीचे जरा घास लग बीच और खसेरू था भी अपुर बठा वो खाना देण मंजूर है लेकिन निभा कि ये के पूला हम ही दे दो
7-8 फूल तो होंदा कम से कम हुई, मगर 8 घसेरी ज्यादा 8 फूल तो हुई ज्यादा 7 हो जाना, एक और काट देना उतर पड़े। लेकिन मतलब वो घास की इतनी मजबूरी थी कि अपने हिस्से का खाना दे दिया उसे कि कल तक मत खाना, बोलना दर्द हो रहा है पेट में, बीमार हूँ। पर अपुर बैठा कि घास नहीं दे सकते तो ये कीमत छा कभी, ये इज्जत छा कभी गोरु की, ये छा कभी सोर गोरु खणी, फिकर गोरु खणी, और डैर सासू की। अब ये कुछ नहीं रह गया। तो ये कहानी थी, थोड़ा बस यही लिखा था। अंत इसका यही था कि कम खान मंजूर से, लेकिन कम घास ले जान मंजूर नहीं। बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर कहानी, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। वाह, आपकी इस कहानी को देखकर मुझे भी एक कहानी याद आ रही। मैं संक्षेप में, अगर मुझे अनुमति हो तो मैं किस्सा रूप में सुनाऊं उस कहानी को। मैं शायद इंटर में या बीएससी में पढ़ता था, तो एक शादी में, किसी दोस्त की शादी में जाना था पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जाते हुए घाट से ऊपर अचानक बारिश हो रही थी खूब, तो देखा कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया है। तो मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा पहाड़ का गिरना, कि कैसे पहाड़ गिरता, कैसे मिट्टी गिरती है। वो बिल्कुल ऐसा गिरता जैसे कि वो हलवा बना दिया हो, मिट्टी को मिलाकर सान कर, और वो पूरा पहाड़ से बहता हुआ आता है। मतलब उसमें बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी आ रहे थे, वो अंदर उसके घुस जा रहे थे, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जा रहे थे। खैर वो मोटर रोड से इस ओर हम खड़े थे, उस ओर से वो बीच से वो पानी निकलता गया। वो बहुत देर तक, 1-1.5 घंटे तक हम रुके। तो उस साइड से कुछ घसेरियां आई, जैसा आपने कहा, तो 5-7 घसेरियां आई। वो तो उन्होंने अपना सिर में घास रखा था। लोगों ने बहुत खुशामद की कि आप लोग घास को रहने दें, उधर रहने दें, वैसे अपने आप अगर आ सकते हैं ऐसे आ जाएं, घास सहित कहीं डूब मरोगी, कहीं कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। लेकिन वह कहाँ मानती, उन्होंने कहा हमारे को सास कहाँ अपने घर आने देंगी, तो इसलिए हमें तो जाना है, घास लेके ही आना है। खैर वे बेचारी आई, तो 5-6 महिलाएं तो पार हो गई। लास्ट में जो 7वीं महिला थी, वो अचानक उसका पैर कैसी जगह पड़ा कि वहां से नीचे को स्कबर था, स्कबर, तो वो उसमें घुस गई। तो अब कैसे निकालो। अब वो घास को छोड़ने को तैयार नहीं। लोगों ने कहा कि इसे छोड़ दे, लेकिन उसने घास नहीं छोड़ा। तो फिर लोग लास्ट में जब वो पूरे गड्ढे में जाने लग गई, तो लोगों ने खींच खांच के उसके घास को फेंका और उसे खींचने लगे। अब वो उसको भी नहीं खींचा जा सका, क्योंकि वो तो स्कबर में काफी अंदर को घुस गई थी। खैर फिर 2-4 एक पहलवान जो थे अच्छे हट्टे कट्टे, उन्होंने उसी की धोती को खींच कर, उसको लपेट कर उस बेचारी को खींचा। जैसे तैसे वे नग्न अर्धनग्न करके बाहर को निकल आई आने को। तो फिर भी उसका रोना यह है कि मेरे घास को तुमने क्यों फेंक दिया। मतलब हम लोग दंग रह गए। हमने कहा कि अरे देखो क्या, अभी तुमने अपन शास्त्र के कौन, तो उसको तो, उनको तो युक्ति मिल गई पेट दर्द का, तो उसको तो वही युक्ति नहीं मिल रही थी, तो वो रोने में रही कि मैं अपन शास्त्र के कौन कह रहा। तो ये कहानी आपसे सुनकर मुझे वो वाले किस्सा याद आ रहा। बहुत अच्छा लगा आपके, बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी। बहुत सुंदर आदरणीय, बढ़िया कहानियां। बहुत घटनाएं होती हैं ऐसी, बहुत सी घटनाएं हैं महिलाओं के साथ, और मैंने तो खुद घास काटा हुआ है मेरे साथ। खुद में ऐसी कई घटनाएं होंगी, लेकिन ये घटना मैंने सुनी थी तो इसको थोड़ा लिख दिया। ऐसी कई कहानियां बन सकती हैं इन पे, घसेरियों पे। आप सकते हैं, आप लिखिएगा और ये कहानी संग्रह में बनाइएगा। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तो कहानियां और होती क्या है, अपने आसपास की यही चीजें तो है कहानी। बिल्कुल। तो अगला क्रम में कहानी या कविता, आदरणीय चंदन प्रेमी भाई साहब।
आप भी कोई कहानी जैसे कहानी सुने दे ना सर, कविता तो आप एक से एक रंदी। नहीं आपका आशीर्वाद सर जी सर। सभी मतलब पटेल को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए और आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कविता। वो जब आप कहानी समझा, एक प्रकार कहानी जो कि दुई आदमी जो थी आपस में बचाना नहीं थी, कुछ बीच महीन बात हो जाती कि वो बचाना नहीं थी आपस में। मेरा आवाज आनी जाप तक? अच्छा अच्छा। और एक दिन संयोग बस वो एक रास्ता पर आ जाती, जे रास्ता पर केवल दुई आदमी रहती, लेकिन वो आपस में बचाना नहीं थी। अब बीच रास्ता में गदन पड़ जा, देख गजर गजर पड़ जा। और जब गजरा पानी बढ़ जान तो वो अगर एक दूसरा का हाथ पकड़ता तो पार लग सकता चाहे, लेकिन वो बचाना नहीं चाहे आपस में। तो ऊल भी निकाय की बचानी मतलब जब घास ध्यान चलने पर घास जरूरी थी, उन्हीं ऊल बाल की बैर जरूरी पर हाथ पकड़ जरूरी थे। ये पर एक करते थे बस गाला की चकचूर बरखा सकण सट आई गदनो, पानी भरेंगे ऊणी कोणी बियाजिम तरना गदनो। ये सब आप कहानी समझ लो। बच्चा नी छाया आपस में दुया दुई बैर भरियो छाइतनो, अब पानी कितई बे मुठ बिनी होंदी कनुआई निरे बेगदनु। तब तक गदना पानी बढ़ी आई, अब पानी मुठ में नहीं हुई, अब बची भी दुकान के बची तो वो बना जी पानी किते बे मुठ बिनी होंदी कनुआई निरे बेगदनु। एक दूसरा को हाथ पकड़दा तार लगी जांदू गदनो, निर्भगी बैर बीच में आई बुगाई की ली गदनो। अब बैर बीच में आई, हाथ नहीं पकड़ा, अब मरना मंजूर है पर बात करना मंजूर है। तो निर्भगी बैर बीच में आई बुगा की ली गदनु। एक बुगणू अखन्या बिटी ने पैथर है बुगाणू गदनु, पैथर वालू कुछ इन सोचणू जब प्राण ली जानू गदनु। तुई भी बोगणो छे मी भी बोगणो छो दुयो थे बुगाणो गदनु, पर पैथर बैठी मी देखणो छो कन फचोड़ा लगाणो गदनु। पिछले और कुछ ये बैर को इस प्रकार प्रकट कर रहा है। तो ये में संदेश देगा उन्त भयो हम सभी भोगना छो, ये संसार भी एक गदनो। एक भव सागर बोल दी गुरु जी और संदेश दिए के माध्यम से कि उन्त भयो हम सभी भोगना छो, ये संसार भी एक गदनो। पर जब तक प्राण रयो मन की माँ बैर भावनी रखणो जी, बैर भावनी रखणो। यू कब तक संदेश दे माने पर आप सब पुनः प्रणाम नमन और कविता मेरी छंद पूरी हुई। धन्यवाद।
बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर कि संसार रूपी कदम बगड़ा सब छे एक दूसरे से देखे गए सुना छे कि खजड़ेड़ो मैं तो सुरक्षित छो, मैं तो सीधा सीधा तैरड़ो छो धक्का ये थाई लगना छे ऐसा बोलता है पर बगड़ा सब छे सब एक ही गति छ और एक ही मति भी एक ही छ तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला क्रम में आदरणीय कौन है जुड़े हुए? मेरे ख्याल में गढ़वाली प्रस्तुति केवल आपकी और चंदन प्रेमी जी की होनी है और तो जुड़े नहीं हैं, आज नहीं जुड़ पाए, कल जुड़ेंगे। तो आप अपनी रचनाएं फिर चंदन प्रेमी जी को समय दीजिएगा, आप अपनी भी रचनाएं रख सकते हैं जी। स्वागत है, अभिनंदन। तो मैं एक काव्य रचना में कह दूंगा, फिर उसके बाद आदरणीय भाई साहब जी तैयार रखें थोड़े से। तो मुझे लगता है मैंने ये जो लिखी हुई है वो तो सब सुना दी हैं, पर ये थोड़ा सा सुनाई हुई भी सुनाई जा सकती है, सुनाई हुई रचना भी सुनाई जा सकती है सुनीता जी, ऐसा कुछ नहीं। या कोई और कहानी आपके पास हो, आप दोबारा सुनाएंगे, हमको भी वो रट जाएगी, याद हो जाएगी। एक लिखे थे मेरी सुनन में कि आंखों में आंसू आनी न दे तू, आंखों में आंसू आनी न दे तू, अब विपदत है भंडे पानी न दे तू, आंखों में आंसू आनी न दे तू, विपदत है भंडे पानी न दे तू। यानी जब दुख कष्ट होता है उस समय हम जब जितना रोएंगे तो उतना वो दुख बढ़ता है, कहने का मतलब ये है। अब भूखी छन सोनियों का सौदे रख, भूखी छन सोनियों का सौदे रख, मेरी सियानी गानी खानी न दे तू, भूखी छन सोनियों का सौदे रख, मेरी सियानी गानी खानी न दे तू। और सोड़ बथो अभी सुबाटा लगे दिनन, सोड़ बथो अभी सुबाटा लगे दिनन। कभी कभी दुख विपत्ति भी ऐसी आती है कि वो अच्छा संदेश दे करके चली जाती है या हमें जो है प्रेरित करके चली जाती है। सोड़ बथो अभी सुबाटा लगे दिनन, ऑडल थे रित्ती जानी न दे तू, ऑडल थे रित्ती जानी न दे तू। और अलजे न कखी कांडा कुमरोमा, अलजे न जे कखी कांडा कुमरोमा, कोई बात नहीं सभ्य धानी न दे तू, कोई बात नहीं सभ्य धानी न दे तू। और बड़ दी घट दी हंस दी रोंदी जिंदगी, बड़ दी घट दी हंस दी रोंदी जिंदगी, भरम में रुआ से फानी न दे तू। इस दुख इस जिंदगी में दुख सुख कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम तितर बितर कर दें, उसको संभाल के ही रखना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है। कि बढ़ती घटती हंसती रोंदी जिंदगी, भरम में रुआ से फानी न दे तू। और बाटा लगे आछन सुखेरा दिन, दुख के बाद सुख आता है। बाटा लगे आछी सुखेरा दिन, धूल माटा में भानी न दे तू, धूल मिट्टी में मिला मत देना, धूल माटा में भानी न दे तू। और पाथ भोरी पाथ जिंदगी थे, पाथ भोरी भोरी के पाथ जिंदगी थे। शेर शेर माणी माणी न दे तू, शेर शेर माणी माणी न दे तू, आंखों में आंसू आनी न दे तू, और विपदत है भंडे पानी न दे तू। धन्यवाद ही चाहे 4 लाइन थोड़े से। और अब अगला क्रम में आप ही आमंत्रित करूंगी और आप यहाँ पर एक सुंदर सी रचना प्रस्तुत करें। सुनीता जी, आपको समझ चाहता हूँ व्यवधान के लिए, आपको जो आपने सुनाया उसी के लिए मैं 4 पंक्तियां आपके नाम प्रेरित करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं बोल दूं? जी जी जी, आप देखिएगा। रखिए जगा के चाहतों को दिल में आपके, रखिए जगा के चाहतों को दिल में आपके, दिल को फिर किसी से लगा के तो देखिए, दिल को फिर किसी से लगा के तो देखिए। हर शख्स की दुनिया में फितरत अलग अलग है, हर शख्स की दुनिया में फितरत अलग अलग है, अपना किसी को बना के तो देखिए।
अपना किसी को बना के तो देखिए। भाई यही है पंक्तियां कि एक दूसरे से मिल के रहना। जी धन्यवाद। और भाई साहब अब आप शुरू हो जाओ पर। बहन जी आप नहीं बोलना ठीक है। अच्छा अच्छा तो मैं एक कविता फिर प्रस्तुत कर दूं और आप लोग घास 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 बोला चाहे क्या मैं घास पर हिंदी में कविता सुना दूं, हिंदी में बोल दूं, हिंदी में कुमाऊनी हजल तो और बढ़िया है। मतलब उत्तराखंड की नारी, शीर्षक जो उत्तराखंड की नारी मतलब घास घास की बात आई थी तो मैं तब जाके मेरे को याद आई है। तो सास के आदेश से प्रभात के प्रवेश में सैनिक समान है सज गई, हथियार हाथ में ले चली, जीवन संग्राम से लड़ रही, घर से निकलकर चल पड़ी, एक हाथ में हथकड़ी थी, दूसरे में दत्तड़ी। ये सर आ रही आवाज आ रही है आपको? दोबारा पढ़ो सर इसको। अच्छा ठीक है। बिन पथ चढ़ी चट्टान में संग्राम ऐसा लड़ रही, काटने बस घास को, छोड़ प्राणों की आस को, किस विजय को प्राप्त करने प्राण से खिलवाड़ करती, यदि चूक हो जाए तनिक भी सतखंड में बट जाएगी, कुछ हाथ आएगा न इसके बलि बेद पर चढ़ जाएगी। ये तीर्ण के टुकड़े सजोकर किसके लिए है चुन रही, पशु पेट भरने के निमित्त संग्राम स्वयं से कर रही, ऐसी विधा में लिपटी है जो गढ़वाल की है नार वो, पशु पेट भरने के लिए बस संग्राम करती नार जो, रक्षित रहे यदि प्राण जो, यदि घास के प्रवास में तो घास लेकर चल पड़ी है स्वयं के आवास को, तब कहीं भोजन मिलेगा मूक और बाचाल को, क्या छोड़ पाएगी ये नारी गढ़वाल की इस चाल को, क्या छोड़ पाएगी ये नारी गढ़वाल की इस चाल को। इतिहास से और आज तक बलिवेद पर घास नारी चढ़ी, इस दिशा में आज भी नारी संग्राम है कर रही, बस घास जिनकी आस है खुश हो रही फिर सास है, बस घास जिनकी आस है खुश हो रही फिर सास है, सांस चलती और उतरती इस घास के ही पास है, सांस चढ़ती और उतरती इस घास के ही पास है, बचपन जवानी और बुढ़ापा, बचपन जवानी और बुढ़ापा बस घास के ही पास है, इस घास में ही खेल कर चारों चरण प्रवास है, इस घास में ही खेल कर चारों चरण प्रवास है। मेरे को घास की याद आई है तो इसलिए मैंने आप लोगों ने घास पर और जो जी ने घास पर सुना, मैंने कहा मैं हिंदी में एक कवि लिखी थी मैंने, तो मैंने कहा इसको सुना देता हूँ, माफी चाहता हूँ। बहुत सुंदर आप तो नहीं पहुंचे हो आज भी नारियां बेचारी घास देखते हुए अपने को अपना बलिदान करती हैं, आज भी ये स्थिति है कुमाऊं में भी। बहुत धन्यवाद। नारी दुख तो बहुत ज़्यादा छू को शब्दों में बयान नहीं करी सकन, वो चाहे गढ़वालक नारी छू या कुमाऊं छू या पहाड़ पूरा हिमालय क्षेत्र में रोणी जो तो नारी छे उनका जीवन एक छू। ये पर चंद पंक्ति मिलत हरों कि रोजे ब्वाज तवाय रोजे नारी हैं छू अशोज, रोजे ब्वाज तवाय रोजे नारी हैं छू अशोज, कशी वीग दुख यो कम हलो कैगणी न सोच, और जैका तौ न भीपरी थम न कभे खुदबुद, हाय तवाय कम करने की कदिन हला सुदबुद, और कम हो कशिक नारी दुख क्षणा देखण छु सुख, और काम काम छु भाग पर हराणा रोटल रुख,
और डाने की काशिल किरसाण हो, काशिल हो कशिक हो कम तोयाट। डाने की काशिल किरसाण हो, कशिक हो कम तोयाट। और समाज देखी रोयाट हो, मन भिरे बोयाट। और चाइन परी बाव नि जमण जन, जैग भाग ढंचाओ। चाइन परी बाव नि जमण जन, भाग जैगो ढंचाओ। और पहाड़ जैसा दुख डन परी, कम न गावा गाओ। और ठुल्लो गढ़ो गैस सिलेंडर, ठुल्ला फरका बुआज, कम हो जैसी की तवाई कहले ले निष्पाच। तो नारी जो ये कठिन जीवन छू, ये पर हमको बहुत सोचना जरूरत छू। और ये गीत के लगी आज घासे की बात है, और घासे को जो दृश्य में देखो, मैं गढ़वाला कर ले यात्रा करवे होना ची, ये तो बिल्कुल ठाड़ डांसन उमर घास, और वहाँ घसेरियों को मिल घा काटते हुए देखो। तो एक वो भाव वो मैं थोड़ा देखो ये गीत रूप में, कि पहाड़ों में निजय भूली, दरणों में फूटी खस रट डाली। जी रोना त्यार ड्रग और डाल, जोड़ जनरी बोझा का जाल। और टान जीरोन थुपड़ गुभरों का, गज बगुड़ कुकुर और बाल। जीरो केवाणी पन्याणी चूली, पहाड़ों में निजय भूली। ये कुछ गीत रूप में एक धरनो आपो बीच में के लगी समय छू आज कम रचनाकार छन। पखाणों में निजय भूली, दरणों में खुटी खस रड़ी जाली। पखाणों में निजय भूली, तो दरणों में खुटी खस रड़ी जाली। जीरो ना त्यार ड्वाक और डाल, जोड़ जनरी बजा को जाल। टान जीरोन थुपुड़ गुभरों का, गाजी बगुड़ कुकुड़ और बाल। जीराओ क्यवाणी पन्याणी चुली, पखाणों में निजाए भूली। का पूजे द्यों तो घा को लोभ, का पूजे द्यों तो घा को लोभ। न आराम कभे कि के कोला लोग, भम हली समय नी पाली। तो सांसों मन कसी जोन रे पाली। कशिरों घर द्वार खुली, पखाणों में निजाए भूली। एक दिन तो उड़ी जानी पथीला, अपना घोल के छट छोड़ी। फट फटांग जून फिर छो, अमूषक बखत यो छू तो थोड़ी। कर न तू फिकर ठुली, पखाणों में निजाए भूली। तो दरणों में खुटी खस रड़ी जाली। तो एक थोड़ा भाव थी कि तू तो दरणों में पखाणों में जबे अपन जिंदगी का दाव पर नहीं लगा, त्यार घर बार कुड़ बाघोड़ जदुला छू, यो समेटी थुपुड़ जदुदे सन, यो सब बची रोल जब तू बची रोली। तो ये भाव थी। तो मैं जो हमारे पहाड़क नारी छू, वीक साहस, वीक शौर्य, वीक जो बल छू, वीक जो याग छू, हुनर छू, वीक में बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करनो। हमको गर्व छो हमार पहाड़क नारी पर।
और वीक जीवन का कशिक सरल सुगम हसको ये हम सब लोगों सोचण से और वीक हम कशी के लिए वीक के हल निकालना चाहिए हमारे पूरा समाज और वीक प्रतिनिधियों। तो यह थोड़ा सा भाव आप लोगों के बीच में धरी। तो मैं बहुत धन्यवाद करनू हमार सुनीता ध्यानी जी। और मैं आमंत्रित करनू कि हमारे बीच में जुड़ी हुई सब लोग आप अपना अभिव्यक्ति धराल आज कार्यक्रम संबंध में। और खास और कचेरी जो कहानी शीर्षक थी हमार सुंदर आ घास पर ही केंद्रित और नारी जीवन पर केंद्रित हमारा नारी विमर्श पर हमार कवितालय और कहानी लय ये पटल पर आज के द्वितीय कार्यक्रम आई। तो हमारे उपस्थित सज्जनों में निवेदन हॉल की आप थोड़ा सा अभिव्यक्ति धारण कृपा करा आज समीक्षा साथ में बहुत स्वागत है। इसको बुलाओ, कोई भी कर सकता। नमस्कार पटल के सभी को। आज गढ़वाली प्रोग्राम में सुनीता जी का बड़ा अच्छा संचालन रहा और घरजारी पर जो उन्होंने कहानी कही वो दिल को छूने वाली कहानी कही। और इसी प्रकार चंदन जी ने हिंदी में जो कविता सुनाई वो भी एकदम हमारे पहाड़ों में जो नारियों की स्थिति है उस पर व्यक्त किया। और हमारे जोशी जी मोहन जी तो हर विधा में बहुत आगे हैं, संगीत में है, कविता में है, भावों की अभिव्यक्ति में है। तो वो तो अद्वितीय व्यक्तित्व है ही उनका। तो उन्होंने भी अपने शब्दों में नारी के विषय में जो कुछ कहा वो सब हम लोगों का देखा सुना है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मेरी एक अपनी पीड़ा है। मैं स्वयं भी अपने को देखता हूँ कि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ देखते हुए भी आज भी नारी के प्रति उतने उदार हम नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के मतलब छोटा उदाहरण, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। मानो हम दोनों पति पत्नी बाजार से आ रहे हो, थक के वो भी आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, दोनों बुढ़िया हैं, बूढ़े हैं। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो मेरे लिए पानी लाए। मैंने पानी दे कहा, अगर वो पानी मान लो समय पर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी भौहें आज भी तनती हैं। उसके बाद भले ही मुझे बुरा लगता है, पीड़ा होती है, लेकिन तनती है। इसे मैं स्वीकार करता हूँ, इसी के सामने स्वीकार कर रहा हूँ। और कई बार मैं कहता भी हूँ कि यार ये हम लोगों का ये जो पौरुष का जो घमंड है वो कब जाएगा पता नहीं, भगवान जाने। और इसे हमें अपने से दूर करना ही चाहिए, जिससे कि हम नारी को सम्मान भी मिले और उनको उनके जो अहम है उनको उठाना चाहिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए। हमारे जो विचार बने हुए हैं, संस्कार बने हुए हैं, बुरे संस्कार, उसको छोड़ने की आवश्यकता है, यही मैं कहूंगा। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छी समीक्षा आप लगा, बहुत अच्छा विचार आप लगा कि आप बहुत कुछ हो, मतलब कि आज ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्वीकार करना चाहिए लोग के, मतलब ये होता रहा है और ये हो रहा है और गलत है। पर ये जो बीज संस्कार थे ना बहुत गहरा घुसा छे, तो कहीं ना कहीं वो आप रूप दिखाई देंगी। लेकिन इसका भी बड़ी बात है कि आजकल का जो नया बच्चा छे वो भी काफी स्वीकार करना चाहिए और हाथ दगड़ बटाना चाहिए। लेकिन गांव में स्थिति अजी बहुत खराब है। गांव में तो बहुत बुरा हाल है, अभी भी बहुत कुछ सुधारण पड़ल, क्या पता कब तक सुधर, ये कुछ पता नहीं। और कोई समीक्षा रख सकती? नमस्कार, मैं पूरन भट्ट हल्दूचौड़ हल्द्वानी से। सुनीता जी संचालन तो कई दिनों से कर रही हैं, बढ़िया संचालन जा रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगा आज उपस्थिति बहुत न्यून हो गई। होनी चाहिए थी उपस्थिति, लोगों को उत्साह होना चाहिए आने के लिए, क्योंकि भाषा संवर्धन की बात हो रही है जहाँ, तो ये थोड़ा सा कमी लगी मेरे को। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो काफी उत्साहित रहे। जैसे हमारे चंदन जी हैं, उम्र दराज होने के बावजूद उनका लेखन बड़ा परिपक्व लेखन में देखता हूँ।
जो भी लिखते हैं बहुत सदा हुआ लिखते हैं, और सीख उनकी रचनाओं में हमेशा सीख ही मिलती है, कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। और सुनीता जी नारियों के ऊपर, और आपने उनकी कहानी को अच्छे से सुनाया। बीच बीच में रचनाएं ऐसी आती रही हैं जो पहाड़ में विशेष करके, जैसे जोशी जी ने कहा, नारियों की दशा और दिशा सुधारने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता वही बनी है, पुरानी मानसिकता। न जाने क्यों फिर ये मानसिकता बदलती नहीं है, और लोग बदलना भी नहीं चाहते क्योंकि उनका पौरुषत्व आड़े आ जाता है उसमें। फिर भी, और जोशी जी ने बहुत सुंदर एक रचना सुनाई। कोरम में यही रहता है कि भाई कुछ न कुछ रचनाओं में ज्ञान प्राप्त हो हमको, आना भी हमारा इसीलिए होता है कि कुछ न कुछ हमको सीखने मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ये जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, ये स्थिति न रहे, गुलजार रहे पटल। जिस भाषा के भी, चाहे वो गढ़वाली प्रोग्राम हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे जौनसारी हो, जो भी हम यहाँ बैठते हैं लोग, उसमें उपस्थिति न्यून न रहने, उपस्थिति होनी चाहिए, लोगों में उत्साह होना चाहिए। अब ये कैसे उत्साह आएगा, ये हम लोगों को सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जोशी जी नमस्कार। और सप्ता जी, चंदन जी, डॉक्टर तिलकराज, मनमोजी जी, सुनीता जी, पुरंदा, ललित तिवारी जी, सबको नमस्कार। पहली बात तो है, पिछले 2-3 दिन से सुनीता बहन जो है बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं। पटल में कम होने के वजह से भी ये भरपूर पटल को अपना समय देके और उसका कोरम पूरा कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता जी। और महिलाओं के बारे में मेरा अनुभव थोड़ा दूसरा है। मैं पिछले 30 साल से अपनी श्रीमती जी को सुबह की पहली चाय पिलाता हूँ। अब लगा लीजिए आप। भले दिन भर वो काम करे, पहली चाय में पिलाता हूँ पहले उठ के। और लोग यकीन नहीं करते, मैं कहता हूँ पूछ लो इनको। मैं एक्चुअली चाय भी नहीं पीता था, उनको साथ देने के लिए। अब मैं दूध वाली चाय भी नहीं पीता हूँ, मैं काढ़ा ही पीता हूँ, काली चाय। थोड़ा उसमें तुलसी ऐसी चीजें डाल के थोड़ा काली में, तो काढ़ा ही पीता हूँ मैं पिछले 30 साल से पीता हूँ ये। तो मुझे इस पर दूसरा अनुभव है। दूसरा ये था, मेरी बहनें नहीं थी, मुझे लड़की भी नहीं है, तो भी मुझे महिलाओं के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मैं किसी महिला को जोर से भी नहीं बोलता। कई लोग बोलते हैं ऑफिस में, बोलते तुम महिलाओं के लिए स्वार्थ करते हो। मैंने नहीं, स्वार्थ नहीं करता, ये मेरी अंदर की बात है कि जिसके पास जो वस्तु न हो उसकी कमी वही जानता है कि नहीं। तो हमारी बहनें नहीं थी, लड़की नहीं थी, लड़के विदेश चले गए, बच्चे पढ़ लिख के चले गए बाहर, तो हम श्रीमती जी की सेवा करेंगे, सब आनंद ही आनंद होता है। तो इसलिए पहली चाय हम उनको जरूर, बगैर मतलब, ये रूटीन समझिए मेरा। बधाई आपको बधाई है, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो ये आपकी बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मेरी भी चाय का इंतजार करती है श्रीमती जी, एक चाय मैं भी पिलाता हूँ उनको। उसके बाद दिन भर वो कितना काम करते हैं, पहले सुबह उनको खुश कर दो, तो ये बहुत बड़ी, ये समझिए, उपलब्धि है हमारी। और तो हम लोगों का, बल्कि एक बार हम एक ज्योतिषी के पास गए, उसने कहा कि तुम्हारे मियाँ बीवी की नहीं बनती है। मैंने झूठ बन दिया था, तो उसके बाद में कभी जाता नहीं ज्योतिषाचार्य के पास। मैंने, तुम्हारी पहली बात यही गलत है। ज्योतिषी के पास जाओ तो सोचते हैं इनकी प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी की प्रॉब्लम है। ऐसा होता नहीं है हमेशा। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरी ये छोटी सी, मैंने अपना अनुभव आपको बताया। तो फिर से आपको धन्यवाद, सबको, मोहन जोशी जी को, सबको प्रणाम। सर थोड़ा समय है आज, सुनीता बहन जी थोड़ा समय है तो मैं बोलता हूँ कुछ, है ना। तो आप सभी को शाम के वक्त सेवा सौंली। मैं छो सुरेश मनमोजी और मैं जौनसार से छो। थोड़ा एक गीत मेरा अभी यूट्यूब में चला था, वो गढ़वाली में है, मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। पति पत्नी की इसमें थोड़ा वो है। जट खोला तुम बटवा दे दिया रुपया 1000, सज दर्जी के हुएगी में ते हे जी तैयार। मेरे घुमण जानो पलटन बाजार, हे जी मैंने घुमण जानो पलटन बाजार।
बन बनी का फैशन तेरा नखरा हजार, आजकल होयो छो में बेरोजगार, बन बनी का फैशन तेरा नखरा हजार, आजकल होयो छो में बेरोजगार, कख बठीने लोन मैंने रुपया हजार, खेली कख बठीने लोन मैंने रुपया हजार। अब पत्नी कहती है साड़ी बिलोज फेरी होगी मैं ते भारी तंग, साड़ी बिलोज फेरी होगी मैं ते भारी तंग, नए जवान का सूट में ते आंद भारी पसंद, काजल बिंदी चूड़ी ले लो क्रीम पाउडर, मैंने घूमने जानो पलटन बाजार। अब उसका जवाब है सुबह शाम तेरो कनो मुंडारो करियो चा, भांजा पड़िया फैशन तेरा जेब खाली हुई चा, सुबह शाम तेरो कनो मुंडारो करियो चा, भांजा पड़िया फैशन तेरा जेब खाली हुई चा, हाथ जोड़ दे पे कहित जिद न कर, कख बठीने लोन मैंने रुपया हजार, केली कख बठीने लोन मैंने रुपया हजार। अब अगला इसमें गांव की बेटी बुआरी देखा कन्फेशन मारेंदी, गांव की बेटी बुआरी देखा कन्फेशन मारेंदी, बात बाती की चीज मन पसंद चीज लौंदी, बात भिंगा मेरी कर सोच विचार, बात भिंगा मेरी कर सोच विचार, मैंने घूमने जानो पलटने बाजार, हे जी मैंने घूमने जानो पलटने बाजार। अगला है जो भी कमांदो में ते तुझे फैशन माँ उड़ा दी, जो भी उड़ा दो मैं ते तुझे फैशन माँ उड़ा दी, और लोगों की सारी प्यारी किले तू करा दी, जत के चाचा दर उठ का कुठ पसार, कख बठिन लोन मैंने रुपया हजार। और मैं गढ़वाली सीखने का थोड़ा प्रयास किया है, गलती होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और बहुत सुंदर संचालन और मोहम्मदा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो गरुड़ से जो है हमारे जौनसार की माटी में आए परसों जो है और अपना आशीर्वाद देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इतना सुंदर गढ़वाल यार, आप चुपचाप बैठा रहना और सुनाने के लिए ऊपर बैठे सुनाने के लिए ठीक करे। हाँ, रोज रोज जुड़े रहने मेरे ख्याल से रोज यार चुपचाप। तो बहुत सुंदर गढ़वाल यारी नहीं ना, शब्द की मतलब बहुत ही रूढ़ वो ना शब्द है बिल्कुल गढ़वाला का, और सीखना ये तो सीखना मतलब ये तो परिपक्व गढ़वाली थे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। इनके ऊपर नहीं रहना अब ये एक तो परिचय भी नहीं ना थोड़ा, तो पता नहीं चलो तो कि को गढ़वाली लिखनो चार को, पर बहुत बहुत अच्छा लगे। और अगला दिन बढ़े और अच्छी अच्छी रचनाओं को उम्मीद कर लें गढ़वाले। तो धन्यवाद। और हो गया मेरे ख्याल से टाइम। हाँ सुनीता जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपकी सुंदर संचालन के लिए, और आपके निर्देशन में बहुत ही सुंदर गढ़वाली भाषा का ये द्वितीय भाग संपन्न हुआ। और आज आपकी कहानी, बहुत ही बेहतर कहानी, जो नारी विमर्श व नारी के जीवन को और उसके मनोभाव, उसके पशुओं के प्रति प्रेम और उसके कर्तव्य परायणता को दर्शाती है यह कहानी। और जो सामाजिक ताना बाना है और सास बहू के जो संबंध हैं पहाड़ के, वो सब इस कहानी के द्वारा हमको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में भी आते हैं। फिर दूसरी आपने कविता रखी आंखों में आंसू आणी न दे तू, बहुत सुंदर गीत रूप में था। और आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी का गधेड़ू और एक हिंदी रचना उन्होंने उत्तराखंड की नारी पर रखा, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और सुरेश मनमौजी जी वो बहु प्रतिभा के धनी हैं और सुंदर, वो ए ग्रेड के कलाकार हैं आकाशवाणी के।
और जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए वह एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं अभी, और मैं निश्चित रूप से उनके प्रयास की सराहना करता हूँ। मैंने खुद जाकर के देखा जौनसार में किस तरह से कितना सुंदर सृजन कर रहे हैं वहाँ के जो समकालीन रचनाकार हैं, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यह गढ़वाली रचना उन्होंने, नखरा हजारे, बहुत सुंदर, और यूट्यूब पर भी ये कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और आपने प्रस्तुत की, बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। सुंदर समीक्षा के लिए हमारे समस्त उपस्थित कृतिकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में सुरेश मनमोजी जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी, ललित तिवारी जी, विवेक शर्मा जी, हमारे आदरणीय पूरन भट्ट जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, उमेश पांडे जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, और सुनीता ध्यानी जी तो संचालन कर ही रही हैं। तो समय भी अब होने को है, तो आज के इस कार्यक्रम के लिए पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और तृतीय भाग में कल फिर हम सब लोग जुटेंगे, और हम बहुत आभारी हैं कि गढ़वाली भाषा को हम बहुत करीब से सुन रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं, आप हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, और अपेक्षा करूंगा कि जो अन्य रचनाकार भी इस पटल हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता करेंगे। तो सबका धन्यवाद कहता हूँ। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। और पुनः हम कल मुलाकात करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ और अच्छे अच्छे रचनाएं प्रस्तुत होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।